नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A to Z स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज बेनीवाल आपके सामने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रीशियन टूल। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रीशियन टूल, या अपने कह सकते हैं हैंड टूल्स, इलेक्ट्रीशियन टूल। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें इलेक्ट्रीशियन टूल से रिलेटेड 3-4 प्रश्न आपको भली भांति परीक्षा के अंदर बिल्कुल एज इट इज छपे हुए मिलेंगे। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन टूल की। और सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करें हैं या जिस औजार को अपने पढ़ना स्टार्ट करें हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन प्लायर में जो पहला प्रश्न आता है वो आता है कॉम्बिनेशन प्लायर बनता किसका है। तो सबसे पहले यह बनता है आपका माइल्ड स्टील का बनता है। किसका बनता है? माइल्ड स्टील का बनता है भाई। कॉम्बिनेशन प्लायर किसका बनता है? माइल्ड स्टील का बनता है। उसके बाद में इसकी ये जो टांगे हैं वो रबड़ से इंसुलेटेड की गई होती है। किससे की गई होती है? रबड़ से इंसुलेटेड की गई होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ये जो इसकी टांगे वो किससे जुड़ती है? पीवेट से जुड़ती है। और यह जो भाग है वो कटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कटर कहलाता है। और उसके बाद में जो इसके आगे का भाग है वो क्या कहलाता है? जा कहलाता है। क्या कहलाता है? जा। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर के कुछ भाग थे जिनका मैंने आपको नाम बता दिया। ये जो आपकी टांगे हैं वो इंसुलेटेड की गई है किसी न किसी रबड़ से। उसके बाद में ये जो आपकी टांगे है वो पीवेट से जुड़ी हुई है। आगे का बीच वाला भाग है वो कटर काम करता है। और ये आगे का जो भाग है जिसके अंदर ये दांते हैं वो क्या कहलाता है? जा कहलाता है। अब जो आपका प्लायर है वो क्या काम करता है? तो आप किसी भी जॉब को पकड़ने का कार्य करता है। जॉब को पकड़ने का कार्य काम कौन करता है? अरे जॉब को पकड़ने का कार्य करता है वो आपको करता है प्लायर। कौन करता है? प्लायर। उसके अलावा किसी भी धातु को, अपने हल्की धातु कह सकते हैं, या तार को खींचने का काम, पकड़ने का काम, मरोड़ने का काम और काटने का जो काम करता है वो कौन करता है? प्लायर करता है। ये सब क्या करते हैं? प्लायर करते हैं। अब अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग इनका साइज होता है प्लास का। जैसे अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के प्लायर होते हैं। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। और जो आपका इलेक्ट्रीशियन यूज करता है प्लायर वो 20 सेंटीमीटर का यूज करता है। तो प्रश्न परीक्षा में भली भांति आता है भाई जो इलेक्ट्रीशियन जिस प्लायर का यूज करता है कॉम्बिनेशन प्लायर का उसका साइज कितना होता है? तो इसका साइज बेटा कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी इंच में बात करूं तो ये 4 इंच, ये 6 इंच और ये क्या होता है? 8 इंच। और अगर मैं इसकी mm में बात करूं तो ये 100 mm और ये कितना mm? 150 mm और ये कितना mm? आपका 200 mm। तो मैंने आपको तीनों साइज बता दिए हैं। अगर 10 सेंटीमीटर का होगा तो 4 इंच और mm में कितना? 100 इंच। और अगर 15 सेंटीमीटर का होगा तो इंच में कितना? 6 इंच और mm में कितना? 150 mm। और अगर 200 सेंटीमीटर का होगा तो इंच में कितना? 8 इंच और mm में कितना? 200 mm। यानी आपको एक बात बता दूं भाई, अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर में लगभग 0.40 के आसपास क्या होता है? इंच होता है। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? 100 mm के बराबर होता है। किसके mm के बराबर होता है? 100 mm के। तो ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है वो क्या काम आता है? किसी भी चीज को खींचने के लिए, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, किसी भी चीज को घुमाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का प्लायर का यूज करते हैं। अब कॉम्बिनेशन प्लायर है उसके बहुत सारे प्रकार है। देखो कितने प्रकार है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आपका लॉन्ग नोज प्लायर। तो देखो जो प्लायर होते हैं वो लॉन्ग नोज प्लायर और एक क्या आता है? ये लॉन्ग नोज प्लायर है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फ्लैट और एक आता है नेरो। 2 प्रकार के होते हैं, एक आता है फ्लैट और एक क्या आता है? नेरो आता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपने लॉन्ग नोज प्लायर की। किसकी बात करते हैं? लॉन्ग नोज प्लायर की बात करते हैं भाई। अब देखो लॉन्ग नोज प्लायर किसके काम आता है? तो इसका देखो ये जो हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये काफी नाक जैसा है ये, फिर और लंबा भाग है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग नोज प्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग नोज प्लायर। बाकी सब जैसे ही है। इस भाग को क्या कहते हैं? पीवेट कहते हैं। और इस भाग को क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। अब जो लॉन्ग नोज प्लायर है वो किस काम आता है? तो लॉन्ग नोज प्लायर हमेशा कहां पर काम आता है?
जहां पर कोई चीज़ डीपली में हो, कोई चीज़ क्या हो, गहराई में हो, और उस चीज़ को अगर कोई नट बोल्ट हो उसको खींचने के लिए और या फिर उसको कसने के लिए किसका काम आता है, लॉन्ग नोज प्लायर का काम है, आता है। किसका काम आता है, लॉन्ग नोज प्लायर का। और अगर यहां पर फ्लैट आ जाए, फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर, तो उसका उपयोग नट और बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नट और बोल्ट को खोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्लैट नोज प्लायर का यूज है वो किया जाता है। अब उसके बाद में एक और आता है, एक आता है आपका राउंड, एक का आपका कौन सा आता है, राउंड नोज प्लायर। यानी उसका काम क्या है, अगर आप किसी भी तार को एक राउंड की आकृति या फिर आप कह सकते हो गोलाकार आकृति उसको देना चाहते हो, तो वहां पर किसका काम आता है, राउंड नोज प्लायर का यूज आता है। उसी प्रकार से अगर ये आ गया, ये कौन सा आपका राउंड नोज प्लायर। अब इसका देखो आगे का जो भाग है, मुंह का जो भाग है वो बिल्कुल गोलाकार भाग है। कौन सा भाग है, गोलाकार भाग है। तो आप किसी भी तार को अगर राउंड शेप में मोड़ना चाहते हो तो किसका उपयोग करोगे, राउंड नोज प्लायर का यूज करोगे। किसका उपयोग करोगे भाई, राउंड नोज प्लायर का यूज करोगे। ये आपका जो अभी अपने बताया था फ्लैट नोज प्लायर, इसकी जो आपके ये जो हैंडल है और उसके बाद में ये जो इसका मुंह है, इसकी आकृति क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। तो ये आसानी से नट और बोल्ट को खोलने का जो काम है वो करता है आपका फ्लैट। कौन करता है, फ्लैट। उसके बाद में अगले नोज प्लायर की बात करें तो अगला जो नोज प्लायर है वो आपका साइड है, साइड कटर नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। अगला आपका कौन सा है, साइड कटिंग प्लायर। अब साइड कटिंग प्लायर का क्या काम है, इसका काम है इंसुलेशन को छीलने के लिए काम में आता है। इंसुलेशन को छीलने के काम आता है। इंसुलेशन को क्या करता है, छीलने का काम कौन करता है, अरे इंसुलेशन को छीलने का कार्य कौन करता है, आपका साइड कटिंग करता है। उसके बाद में पतली चद्दरों को, उसके बाद में पतली चद्दरों को काटने का भी काम कौन करता है, साइड कटिंग प्लायर करता है। अब इसका जो मोस्टली यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में होता है। इसका जो मोस्टली यूज होता है वो कहाँ होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में किया जाता है। ये आपका कौन सा है, साइड कटिंग प्लायर है। ये कौन सा आपका साइड कटिंग प्लायर है। उसके बाद में एक प्लायर और आता है जिसको क्या कहते हैं, एंडिंग कटिंग प्लायर कहते हैं। अरे उसको क्या कहते हैं, एंडिंग कटिंग प्लायर कहते हैं। इसका यूज किसी भी आप ये कह सकते हो लकड़ी में से किले निकालने के लिए, लकड़ी में से क्या निकालने के लिए, अरे किले निकालने के लिए, या फिर आप किसी पतली कील को या फिर पतली क्या तार को काटने का भी काम कौन करता है आपका, अरे कौन करता है, एंडिंग कटिंग प्लायर करता है। अरे कौन करता है भाई, एंडिंग कटिंग प्लायर कहते हैं। तो ये मैंने जितने भी आपको प्लायर कराए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। मैं आपको एक दोबारा से बता देता हूँ प्लायर का क्या काम है। तो अभी जो प्लायर जो हमने पढ़ा है उसमें प्लायर का क्या काम है, किसी भी जॉब को पकड़ने का कार्य है वो कौन करता है, प्लायर करता है। किसी भी जॉब को पकड़ने का कार्य कौन करता है, प्लायर करता है। उसके बाद में प्लायर बनता किसका है, तो माइल्ड स्टील का बनता है। किसका बनता है, माइल्ड स्टील का। और काम क्या करता है, पकड़ना, किसी भी चीज़ को मोड़ना, किसी भी चीज़ को खींचना। यानी आप किसी भी तार को जैसी आकृति प्रदान करना चाहते हो वो काम आपका कौन कर सकता है, प्लायर कर सकता है। लेकिन कभी भी प्लायर को एक हथौड़े के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लायर से कभी भी गर्म चीज़ें नहीं पकड़नी चाहिए। यानी ये इस प्लायर को एक ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। तो अगर इससे आप ऐसे करोगे और समय समय पर आप उसको ऑयल देते रहना चाहिए ताकि आपका प्लायर है वो भली भांति काम कर सके।